आज भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। थोड़ी ही देर में शुरू होगी कार्रवाई। राज्यसभा में भी हुआ जबरदस्त हंगामा। विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आए सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जनरल नरवणे की किताब मामले पर दर्ज हुई एफआईआर पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे हैं, मुझे नरवणे पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने कहा, नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें कही जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पब्लिशिंग कंपनी का आया बयान। कहा, नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। कंपनी ने कहा कि हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। राहुल गांधी संसद में नरवणे की बुक लेकर पहुंचे थे। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की हुई बैठक में खड़गे और राहुल गांधी रहे मौजूद। अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दे सकता है विपक्ष। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। रामगोपाल यादव ने अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली खबरों पर कहा, अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो सपा उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, भारत के संविधान अंतर्गत स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है, अध्यक्ष पद की गरिमा को गहरी ठेस पहुंच रही है। स्पीकर सदन के गार्जियन होते हैं और उनका कर्तव्य स्थापित परंपराओं के अनुसार काम करना है। बीजेपी की महिला सांसदों ने 4 फरवरी की घटना को लेकर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए स्पीकर की सराहना की है। सांसदों ने पत्र में लिखा है कि उस दिन सदन में बेहद शर्मनाक और चिंताजनक घटनाएं देखने को मिली। विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंचे और मेजों पर चढ़ने के साथ ही कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंकने लगे। आज शाम 4:30 बजे होगी संसद की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। शशि थरूर हैं समिति के अध्यक्ष। ओम बिरला के खिलाफ नोटिस कब दिया जाए, इस पर आज लिया जाएगा फैसला। आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दायर की है याचिका। बेऊर जेल में बंद सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज पटना कोर्ट में होगी सुनवाई। 35 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया था पप्पू यादव को। आज जमानत पर होने वाली है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर का समय 1 हफ्ता बढ़ाया। पहले 14 फरवरी को प्रकाशित होनी थी फाइनल लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग अधिकारियों को मिली धमकियों पर अपनाया कड़ा रुख। डीजीपी से मांगा हलफनामा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तृणमूल कांग्रेस पर हमला। एक्सपोस्ट में लिखा, पश्चिम बंगाल में भाजपा को भारतीयों और तृणमूल कांग्रेस को घुसपैठियों का वोट चाहिए। लड़ाई भाजपा के राष्ट्रवाद और तृणमूल कांग्रेस के छत्रवाद के बीच का है। यूपी के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। कहा, विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा में सहयोग का वादा किया था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई विधानसभा की कार्रवाई। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने संभाला कार्यभार। ऑफिस का चार्ज लेने से पहले सुनेत्रा ने आज सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। आज कैबिनेट की बैठक में भी हिस्सा लेंगी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार ने दादर के चैत्यभूमि में जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि पर अभिवादन किया। इस दौरान सुनेत्रा के साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद रहे। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। कल प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं सुनेत्रा पवार। सीएम हेमंता की हेट स्पीच के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सीपीआईएम और सीपीआई ने दाखिल की है ये याचिका। याचिका पर जल्द सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की गई है। यूपी के बरेली में हुए दंगे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की जमानत पर आज होगी सुनवाई।
लखनऊ में चीनी मांझे पर बैन को लेकर आज हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। चीनी मांझे पर बैन की मांग वाली पीआईएल पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके पीएमओ और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ने पर पुणे के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। शरद पवार को बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत है। डॉक्टर का कहना है कि शारीरिक परिश्रम के कारण उनकी छाती में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। आवश्यक जांच कर ली गई है और इलाज किया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के नाम आने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। आज प्रधानमंत्री आवास का करेंगे घेराव। दोपहर 1 बजे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। मुरादाबाद में आयोजित जनसभा में एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या बढ़ाने को लेकर विवादित बयान दिया है। मन से दिया हम दो हमारे दो दर्जन का नारा। मुसलमान से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की। हुमायूं कबीर के बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कल 1200 लोगों द्वारा कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू होगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया है। लखनऊ में संगठन की ओर से लगाई गई होर्डिंग्स लिखा हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। लखनऊ के महीना बाजार इलाके को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरे इलाके की गहन तलाशी ली है। पुलिस ने कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना देने की अपील की है। दिल्ली के पीरागढ़ी में गाड़ी में मिला लाशों के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एक तंत्र साधना करने वाले बाबा को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने तांत्रिक से मुलाकात की थी। पुलिस तांत्रिक से पूछताछ कर रही है। अमरोहा के हसनपुर में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। बीजेपी की बी टीम कहने वालों को जूते से मारने की धमकी दी। पुलिस ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बेटी के ससुराल वालों को 10 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। भड़के हुमायूं। यूपी के हापुड़ में पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला। मदन चौहान ने फायरिंग की कोशिश का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में धर्मपुर डिग्री कॉलेज में पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया का वायरल हुआ वीडियो। संविदा नौकरी के लिए महिलाओं का सिर पर 25 किलो की बोरी उठाकर दौड़ने का वीडियो वायरल। लखनऊ में अपना दल कमीराबादी की नेता पल्लवी पटेल का पैदल मार्च। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के पास यूजीसी के समर्थन में होगा पैदल मार्च। पुलिस ने 1895 लोगों को गिरफ्तार किया है। 40 फरार अपराधी समेत 1250 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12,000 पुलिसकर्मियों की 2,000 से ज्यादा टीम ने छापेमारी की है। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी से पहले हाई अलर्ट पर देश की सुरक्षा एजेंसियां। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत में बड़ी साजिश रचने की कर रहा है तैयारी। पठानकोट पुलिस ने समाज विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के लिए चलाया ऑपरेशन प्रहार 02। कई इलाकों में ली सघन तलाशी। 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट करने वाला ट्रक ड्राइवर अरेस्ट। वीडियो वायरल होने पर नूह पुलिस ने की कार्रवाई। पश्चिमी दिल्ली के खयाला इलाके में नाबालिग लड़के की हत्या से फैली सनसनी। हत्या आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी पुलिस। नवी मुंबई के वाशी इलाके में वार्ड बॉय ने खुद को डॉक्टर बताकर इलाज किया। इंजेक्शन लगाने के बाद युवती की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई के आरे में बंद घरों को निशाना बनाने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ये गैंग दिन में बंद घरों की पहचान करके रात को वारदात को अंजाम देता था। बलूच लिबरेशन आर्मी। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक मंदिर की छत से उठने से हो गया बड़ा हादसा। प्रसाद लेने गई 3 बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 3 बच्ची समेत पति पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वाराणसी में दाल मंडी में व्यापारी ने फूंक दी अपनी दुकान। खुद पर ही पेट्रोल छिड़क दिया। बुलडोजर चलते देख लोग रोते गिड़गिड़ाते नजर आए।
दाल मंडी में प्रशासन ने जर्जर 21 मकानों और दुकानों में से 18 को ढहा दिया। बुलडोजर और हथौड़े से मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। इससे पहले ही एक व्यापारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली स्कूल जा रही 7 साल की बच्ची पर करीब 10 से 15 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड ने सूझबूझ से बचा ली बच्ची की जान। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली स्वर दत्तात्रेय स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। पहले से झुंड बनाकर बैठे आवारा कुत्तों ने अचानक पीछे से बच्ची पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिजनौर चाइनीज मांझे का शिकार बना विशाल पक्षी सारस। घायल सारस उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। वनकर्मी घायल सारस को इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लंबोर्गिनी एक्सीडेंट केस में जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। आरोपी का वकील पहले ही दे चुका है सफाई। शिवम मिश्रा नहीं, उसका ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। हादसे में 6 लोग हुए थे घायल। कोलकाता पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बिहार के युवक को अवैध हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। 6 देसी पिस्टल और 11 कारतूस बरामद। आगे की हो रही है जांच। मथुरा में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। सेवायत ब्राह्मण को जबरन खींचकर ले जाने का वीडियो वायरल। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में देखने को मिला अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। नगर पंचायत क्षेत्र में 82 दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त अभियानों में 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियारों को बरामद किया गया है। 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने कई जिलों में चलाया है संयुक्त अभियान। स्पीकर कॉप से सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI होंगे अपग्रेड। सुपर सुखोई कार्यक्रम को हरी झंडी की तैयारी। ये एयर डिफेंस, डीप स्ट्राइक और समुद्री मिशनों में निभाता है अहम भूमिका। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बदमाशों ने 3 से 4 राउंड की फायरिंग की है। एक युवक के घायल होने की खबर सामने आई है। मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में लूट के इरादे से फायरिंग हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूली बच्चों से झाड़ू लगवाने और कचरा उठाने का वीडियो सामने आया है। टीचर्स पर लगा है बच्चों से काम कराने का आरोप। शासकीय प्राथमिक शाला पंडरा पथरा का बताया जा रहा है वीडियो। बिलासपुर के सरकंधा में सांडों ने मचाया उत्पात। गली में घुसकर घंटों लड़ते रहे 2 सांड। घटना में आसपास खड़े वाहनों को पहुंचा नुकसान। यूपी के इटावा में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ी के कई वार करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। आगरा में पशु प्रेमी ने पेश किया अनोखी मिसाल। पालतू डॉग की मौत पर हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कपड़े की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। सीलिंग तोड़कर दुकान के अंदर घुस गए चोर। 25,000 कैश चुराने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हरिद्वार में कार से स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। वीडियो के आधार पर कार मालिक से किया संपर्क। कार से स्टंट करने वाली चालानी कार्रवाई। थाने पहुंचकर चालान खुद कटवाया। बिहार की राजधानी में पुलिस की साख पर फिर उठे सवाल। पटना के कंकड़बाग में अतिक्रमण हटाने वाली पुलिस टीम पर हमला हो गया। वाराणसी में स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को क्लासरूम में बंद कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। महाराष्ट्र के जेजूरी किले पर सांड ने उत्पात मचा दिया। अफरा तफरी के बाद लोगों के भागने का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के सोनभद्र में ट्रक चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव। एमपी के शहडोल में सीएनजी कार में लगी भीषण आग। भीषण आग से जलकर खाक हुई कार। नई नवेली बहू समेत कार सवार 6 लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। घायल अवस्था में 2 बदमाश गिरफ्तार। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने जारी की है फैक्ट शीट। डील में अमेरिका को कई जगहों पर मिली है सहूलियत। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में खुलासा, डिजिटल सर्विसेज टैक्स यानी डीएसटी को हटाएगा भारत। गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में कई डिजिटल प्रतिबंध हटाएगा भारत। आईसीसी के सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान का यू टर्न। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत को खेलने के लिए तैयार हो गया। पंद्रह फरवरी को कोलंबो में भारत तो पाकिस्तान का पहला होगा महामुकाबला। पाकिस्तान ने कहा है कि यह फैसला मित्र देशों के अनुरोध पर लिया गया है।